वेरी गुड मॉर्निंग एंड आज मैं निकल रही हूँ मतलब लाइक आज शाम को आई गो बैक टू वाराणसी और इस जगह को आई मिस आई एम बैक। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया टू बी वेरी ऑनेस्ट द व्यू द कैप्टिवेटिंग व्यू। लेट मी शो यू एट माई बैक। अभी मैं दिखाऊंगी बैक कैम करके। इतना प्यारा व्यू है ना, इतना प्यारा व्यू है ना, बता नहीं सकती मैं, मतलब बहुत प्यारा। एंड दिस इज़ द होल रूम। कहाँ से शुरू करूँ ये तो समझ में नहीं आ रहा था, बट हाँ, ये है बाथ टब। जैसे कि सामने देख सकते हो, इतना बड़ा बाथ टब कि इसमें एक साथ 8 से 10 लोग तो डेफिनेटली नहा सकते हैं। एंड उसके बाद में ये फर्स्ट विंडो थी, ये ओपन भी हो सकती थी बट या विंडोज था। एंड ये बहुत सुंदर लोकेशन बाहर था और इतना सुंदर कि मैं बता ही नहीं सकती। और इतना बड़ा रूम, कुछ ज़्यादा ही बड़ा रूम। एंड इतने बड़े रूम में आराम से हमारे यहाँ तो 3-4 कमरे तो निकल ही सकते थे ओवरऑल। ये था मेरा प्यारा सा बेड और यहाँ पे बैठ के मैं पीती थी चाय और बस फिर क्या ही बताऊँ मैं। ये था रूफटॉप व्यू, सामने इतना प्यारा लोकेशन और यहाँ पे बैठ करके छोटे छोटे कुछ ना कुछ वर्क करना और भी ज़्यादा अमेजिंग वाइब्स देते थे। तो आई वॉज मेकिंग छोटा सा कुछ स्केच समथिंग टाइम जो कि मैं अपने पास रख। और फिर उसके बाद हम लोग निकल चुके थे घूमने के लिए। मैंने पैकअप किया और अपने ऑटो वाले भैया के साथ बैठ गई निकल करके पूरे दिन घूमने के लिए, क्योंकि मेरी शाम को फ़्लाइट थी तो पूरा दिन मेरे पास था। ये था हादीपुर मार्केट और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि बड़ा बाज़ार थोड़ा सा कॉस्टली है। और वहाँ पे सारे ब्रांड्स की शॉपिंग अगर आपको करनी हो तो आप बड़ा बाज़ार जा सकते हो। उसके अलावा हादीपुर मार्केट में आपको हर एक चीज़ काफ़ी सस्ते रेट पे मिल जाती। थैंक यू। यहाँ से आप लोग परफ्यूम्स खरीद सकते हो, मैं लोकेशन से शेयर कर दूँगी। मैंने तो लिया। इसमें ना एल्कोहल होता है ना केमिकल होता है, लॉन्ग लास्टिंग आइटम रहता है। ओके। ये अपन क्लॉथ के लिए भी काम में आएगा, स्किन बॉडी के लिए भी काम में आता है। एक टाइम क्लॉथ पे मामूली सा लगाया, 3 से 4 बार आप क्लॉथ वॉश कीजिए। लॉन्ग लास्टिंग आइटम, क्लॉथ सुगंध खुशबू इसका। फिर कुछ कपड़ों और परफ्यूम की शॉपिंग करने के बाद में ये आ गए थे हम लोग बड़ा बाज़ार में, और ये बड़ा बाज़ार एरिया में आपको मिल जाता है अच्छा खासा ब्रांड्स। बस फिर उसके बाद विंटेज एंड क्लासिक कार कलेक्शन के लिए पहुंच गए हम लोग। वहाँ पे बहुत सारी विंटेज कार्स है जो कि हम देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बस एक टिकट लेनी पड़ती है, दैट कॉस्ट अराउंड लाइक 450 और 500 अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे ये वाली जो कार है ये परिणीति की शादी में निकली थी। और ये एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी विंटेज कार्स हैं विच यू कैन प्रेफर। और अगर आप कार लवर हो, विंटेज कार कलेक्शन लवर हो, तो यहाँ पे आपको एक नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिफरेंट देखने को मिलेंगी जो कि आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होंगी। ये सारी रियल थी और इनको स्टैचूज़ पे लगा लगा के रखा गया था कि इस तरीके से ये मतलब चलती थी। बगियाँ, घोड़ी बगियाँ एंड एवरीथिंग, रिक्शाज एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद फिर आगे कार कलेक्शन कॉलम था जहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ with the very first car, and I was thrilled to see that. Just look at this. Oh my god, not one, there are plenty of cars जिसको देख करके आप भी कहते हो oh wow, just look at this. And this one, there are plenty of them, just look at the all.
कार कलेक्शन देखने के बाद में निकल गए थे करनी माता टेम्पल रोपवे के लिए। बीच में एक बहुत ही प्यारा सा लेक पड़ा और करनी माता टेम्पल रोपवे के लिए मैं आ गई थी ऑन द स्टॉप। और फिर क्या हमें लेना था टिकट और वहाँ पे पहुँच गए थे टिकट लेने के लिए और टिकट लिया मुझे मिला 118 एंड बस मैं उतर गई थी सीढ़ी। और यहाँ पे जाकर के हमें रोपवे से पहले थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है और यहाँ पे आप जाकर के कुछ अपना रेस्टोरेंट्स में अगर आपको खाना पीना भी हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन हाँ मॉर्निंग में निकलना है, यहाँ पे मॉर्निंग में पहुँचना सो दैट आपको भीड़ नहीं मिलेगी और आप आराम से रोपवे में इंजॉय कर पाओगे विथ मिनिमम पीपल। एंड ये देख सकते हो कि कितना खूबसूरत व्यू है फ्रॉम द टॉप पॉइंट एंड दिस इज़ करनी माता टेम्पल एंड अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ से व्यू जो आता है, जो लोगों ने कहा कि बहुत खूबसूरत व्यू है तो दैट इज़ वेरी ट्रू। एंड मुझे लेकिन व्यू के मामले में करनी माता से ज़्यादा नीमच माता टेम्पल का जो व्यू है वो पसंद आया, क्योंकि फ्रॉम द टॉप यहाँ पे स्टिल वो व्यू नहीं था जो मुझे नीमच माता टेम्पल के पास मिला था, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो। एंड उसके बाद फिर रोपवे से वापस आने के लिए यू हैव टू टेक अनदर वन एंड वहाँ से आप वापस उतर के आओगे। एंड फिर उसके बाद मैं बाहर आई, camel riding किया। It was really amazing to sit on a camel because you feel like you are on a Eiffel Tower and from the height you can see everything, every beautiful thing around। और ये इतना cool ride था ना कि मैं क्या बताऊँ। it was like मज़ा आ रहा था ऊपर एकदम ऊंचाई से देख करके सब कुछ। एंड उसके बाद फिर जगदीश टेम्पल गए और जगदीश टेम्पल लुक सो ब्यूटीफुल, दैट इज़ इन बिटवीन द मतलब पूरा कह सकते हो कि मार्केट के बीच में है और जगदीश टेम्पल लुक सो परफेक्टली परफेक्ट। एंड इसके जो आर्किटेक्चर्स हैं, जो इस पे क्रिएचर्स बने हुए हैं, द यक्षिणीज एंड द एलिफेंट्स एंड द एवरी पर्टिकुलर थिंग जो इस पे बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको खजुराहो का वाइब देगा और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। मतलब इतनी सुंदर आर्टिस्ट्री इफ़ विल सी। एंड ये देख सकते हो कि चारों तरफ से इतनी खूबसूरत तरीके से नक्काशी इसकी बनाई गई है कि क्या बोलूँ मैं, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकती, इतना खूबसूरत। और उसके बाद में थोड़ा सा इधर आगे साइड में जब आप आओगे तो द व्यू यू गेट टू सी मैन दिस, ओह वाओ। मतलब अंदर से रिकॉर्ड करना तो पॉसिबल नहीं था बट या। उसके बाद सिटी पैलेस विज़िट किया। सिटी पैलेस में एंट्रेंस करने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है एंड टिकट लेने के बाद में ये रहा सिटी पैलेस। और ये वहाँ से कॉरिडोर से आप देख सकते हो कि बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ से आपको पूरा लेक दिखता है एंड एवरी पॉसिबल व्यू आपको दिख जाती है। मैं जस्ट इसके अपोजिट वाले व्यू पे थी। ये बहुत खूबसूरत जगह है, जल महल है बीच में और ये बस इतनी धूप थी ना कि आई हैड टू कवर माई सेल्फ एंड ऑल्सो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, सो आई डोंट वांट टू यू नो कि लोगों को फैले या कुछ भी इन्फेक्शन हो। तो आफ्टर डैट आई एंटर्ड एंड लुक एट दिस, ओह माय गॉड। बट अगर सिटी पैलेस जा रहे हो ना तो अकेले मत जाना, क्योंकि आप बोर हो जाओगे। अगर आप अकेले रह सकते हो, अकेले घूम सकते हो तो यू मस्ट गो, बिकॉज सिटी पैलेस बहुत बड़ा है। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ, लाइक हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करनी है, देन यू शुड गो अलोन। सो मैंने तो मतलब समझ लो कि मेरे पास टाइम कम था, मुझे टाइम से एयरपोर्ट भी पहुँचना था, तो स्टिल मैंने फिर भी मैक्सिमम कवर अप कर लिया था सिटी पैलेस। बट अगर कहा जाए तो मैंने कम्प्लीटली अभी कवर अप नहीं करा है। एंड द होल म्यूज़ियम is very beautiful and very specific इसमें चीज़ें रखी हुई हैं। if you want to observe it then प्लीज़ एक पूरा दिन सिटी पैलेस के लिए रखना, तब जाके आप इसको प्रॉपर एक्सप्लोर कर पाओगे, बिकॉज द प्लेस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्टेज एट द डोर्स हु विल सजेस्ट यू वेयर टू गो एंड वेयर टू नॉट। लाइक आप चाहो तो वहाँ से टूरिस्ट भी ले सकते हो, प्रॉपर आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिक जगह घुमा देंगे, आपसे 2 घंटे का टाइम मांगेंगे और वो आपको पूरा घुमा देंगे। आप ये भी कर सकते हो। डेट कॉस्ट अराउंड लाइक 400-500 basic for the tourist, but I visited alone because I already looked forward and मुझे स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में पहले से पता थी, मैंने गूगल पे सर्च कर रखा था ऑलरेडी। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, कुछ चीज़ें बन रही थी इसमें। एंड जस्ट लुक एट द ब्लू कलर एंड दिस इज़
सो वाइब्रेंट एंड ब्यूटीफुल। बट उसमें कुछ चीज़ें अभी रिन्यू की गई हैं तो डेट विल लुक अ बिट मतलब कि नए नए जैसा लगेगा। बट हाँ, दिस प्लेस इज़ समथिंग वेरी वाइबी एंड यहाँ पे बहुत कुछ है देखने का। और अगर आपको स्कल्पचर्स देखने हैं तो दे आर लॉट एंड मतलब एवरी पॉसिबल थिंग जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, you'll get to see that। एंड अगर आपको फ़ोटोग्राफी करनी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सुबह या शाम के टाइम पे आओ, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है ना बाद में आफ्टरनून में। एंड मेक श्योर कि आप वर्किंग डेज़ में आओ क्योंकि छुट्टियों के दिनों में तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। सैटरडे संडेज़ नो, आई सजेस्ट नो, बिकॉज़ बहुत भीड़ होती है। एंड फिर उसके बाद मैं तो वापस आ रही थी और क्योंकि अब इसके बाद मुझे निकलना था एयरपोर्ट के लिए। सो द उदयपुर ट्रिप वॉज़ वेरी अमेजिंग एंड कम्प्लीटेड विद द सिटी पैलेस।